मैं रूम में दाखिल हुआ और दरवाजे को लॉक कर दिया और वो सहमी बैठी थी, बिल्कुल चुप सी। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। इतना आहिस्ता जवाब था कि बहुत मुश्किल से मुझे सुनाई दिया। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और अपना कोट उतार के रखने लगा। कोट उतार कर उसके पास जाकर बैठ गया और उससे पूछा, क्या हाल है आपका? वो सहमी सहमी थी। इसने आराम से बोला, जी ठीक हूँ। फिर मैंने पूछा कि थक गई होंगी अब? वो कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया कि वो थकी हुई है। फिर मैं उठा और कोट की जेब से इसके लिए गिफ्ट निकाल कर लाया। वो अभी तक सर नीचे किए बैठी थी। मैं गिफ्ट लेकर उसके पास जा बैठा और इसे बोला, मेरी जान, अपने मुहाफिज के पास बैठी हो तो फिर भी इतनी डरी हुई क्यों हो? ये सुनकर इसके चेहरे का रंग थोड़ा खिल उठा। शायद मेरी इस बात से इसे अपनायत का हौसला हुआ। खैर, मैंने गिफ्ट खोला जो ब्रेसलेट था। मैंने प्यार से इसका हाथ उठाया और इसे गिफ्ट पहनाना शुरू कर दिया। जब गिफ्ट पहना दिया तो मैंने अपने हाथ से इसकी थोड़ी से इसका चेहरा ऊपर उठाया, जो तब से नीचे ही था जब से मैं रूम में आया। इसका चेहरा देखकर मैं प्यार से मुस्कुराया और बोला, मेरे ख्वाबों की रानी अब तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। वो मुस्कुराई मगर उसकी आंखों में कोई सवाल था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या पूछना चाह रही है। खैर, मैंने इसे बोला, चली उठी, नवाफिल अदा करें और इशा की नमाज भी। वो अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी। मैंने बोला, अब चेंज कर लो ना। उसने चेंज किया और जब मेरी तरफ देखने लगी तो मैं हंस पड़ा, क्योंकि इसने अभी भी कंस वगैरह पहने हुए थे। मैं इसके पास गया और प्यार से इसका कंस उतारते हुए इसके कान में आराम से बोला, ये उन कपड़ों में सूट नहीं कर रहे। वो भी हंसने लग गई और ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी हर बात के बाद मुझे समझने लगी थी। इसकी खुशी बढ़ रही थी। खैर, हम दोनों ने नवाफिल अदा किए और नमाज भी अदा की और अपने मुस्तकबिल के लिए भी दुआ की। फिर मैंने जाए नमाज पर ही बैठे बैठे इसे बोला कि चिल्लू खाना खाते हैं। दोनों आकर बैठ गए और मैंने खुद खाना लगाना शुरू कर दिया। वो पहले चुप थी मगर अब इसके चेहरे पर खुशी सी थी। खाना पहले मैंने शुरू किया क्योंकि वो शर्मा रही थी। फिर मैंने चम्मच में चावल डाले और इसे खुलाने के लिए इसके मुंह के पास ले गया। वो मुस्कुराई और खा गई। खाना खा ही रहे थे कि वो मुझे अचानक से बोली, अब मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे? उसने जब पूछा कि मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे तो मेरी आंखों में पानी भरने लगा। मैंने एक साइड पर देखकर आंखों को साफ करके इसकी तरफ देखा तो वो नीचे देख रही थी। इसे शायद शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि वो समझ रही थी कि इसके इस सवाल की वजह से मेरी आंखों में आंसू आए हैं। मैं सुर्ख आंखों के साथ मुस्कुराया और बोला, पगली तुम जान हो मेरी, तुम छोड़ दूंगा तो खुद में मुर्दा बन जाऊंगा। और मुर्दे का ठिकाना घर नहीं कब्रिस्तान होता है। वो मुस्कुराई और बोली, बस मैं खाना खा चुकी हूं। मैं हंसा और बोला, चुप करके ये सारा खत्म करना है। वो भी हंसने लग गई। मैंने महसूस किया कि वो अब मुझे अपना मुहाफिज समझने लग गई थी और ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं खुद बर्तन समेटने लगा तो वो बोली, अब रहने दे, मैं खुद कर लेती हूँ। इसकी इस बात ने जैसे मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और इसे प्यार से इसके कंधे से अपने बाजुओं से उठाया और इसे आकर बेड पर बैठा दिया। वो मुस्करा रही थी और साथ बोली, अब बैठ जाए ना, मैं कर लूंगी। मैंने इसे बोला, पगली चुप करके बैठो यहाँ, तुम थकी हुई हो। खैर, फिर मैं भी उसके पास बेड पर आकर बैठ गया। टेबल से मैंने दूध का ग्लास उठाया और इसे दिया कि पियो। वो मुझे कहने लगी, पहले आप पिए। मैंने मुस्कुराकर गिलास इसके मुंह के पास ले गया। गिलास पर उसके लिपस्टिक के निशान लग गए। फिर मैंने दूध उसके लिपस्टिक निशान वाली जगह से पिया तो वो सर नीचे करके मुस्कुराई। फिर मैंने गिलास साइड पर रखा और उसे बोला कि मैंने कोई जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूं आप थकी हुई हो। अगर आप आराम करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, आप कर सकती हो आराम।
वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, अब के लिए तो मेरी जान हाजिर है, अब बस जागने की बात कर रहे हैं। इसकी इस बात ने फिर मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और दोनों तकिए बेड के साथ रखे और खुद टेक लगा के बैठ गया और इसे भी बोला, टेक लगा के बैठ जाओ। वो जैसे पीछे हुई तो मैंने इसे अपनी तरफ खींचकर अपने कंधे से टेक लगा दी, मतलब इसने अपना सर मेरे कंधे के साथ रख लिया। मैंने अपनी बात शुरू की और उसे बोला कि मुझे सिर्फ इज्जत और वफा चाहिए, दे सकती हो ना सारी जिंदगी? वो बोली, हाँ, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने अपने बाजू से इसे अपनी तरफ घुमाया और उसे बोला कि अगर तुम उन दो बातों का ख्याल रखोगी ना तो तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है। फिर मैंने इसे बताया कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक मेरे वालिदैन का है और तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। वो थोड़ी हैरान हुई, शायद इसे इस बात का पहले नहीं पता था। खैर, फिर मैंने इसे बोला कि मेरे वालिदैन की खिदमत करना तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं है, तुम करोगी तो इस घर में मेरी इज्जत होगी और मेरी इज्जत होगी तो साथ तुम्हारी होगी। इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी, शायद इसे मेरी बात ठीक से समझ आ गई। फिर मैंने इसे बोला कि तुम मेरे अंदर रहती हो और मैं तुम्हारी अंदर। ये सुनकर सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपनी बात जारी रखी और बोला कि जब हम एक दूसरे में बसते हैं तो हम दोनों की बातें भी हम दोनों तक रहेंगी, ना कभी तुम किसी को बताओगी ना मैं। वो मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया और फिर मैंने बोला कि ये घर जो पहले मेरा था अब ये हमारा है, मतलब हम दोनों का। इस घर की बात कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारी अपने वालिदैन ही क्यों ना हो। वो बोली, ठीक है। अब जब उसने जवाब दिया तो मैंने देखा कि वो थोड़ी नींद में थी, मगर मैं कुछ ना बोला और फिर मैंने अपनी बात जारी रखी और बोला कि ये तो थी घर की जिंदगी जो सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से शादी करके गुजारनी ही पड़ती है। अब एक बात बोलता हूं कि मेरी जिंदगी आज तुमसे शुरू हुई और तुम पर ही खत्म होगी। मैं मर तो सकता हूं पर कभी तुम्हारी अलावा किसी की तरफ देखना तो दूर की बात, किसी गैर को सोचूंगा भी नहीं। आज से मेरा सब कुछ तुम तक महदूद हो गया। ये बात करके मैंने इसकी तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। इसका एक हाथ मेरे सीने पर और एक हाथ अपने साथ रखा है और उसने अपना सर मेरे बाजू पर रखा हुआ है और वो गहरी नींद में सो चुकी थी। मैं उसकी तरफ देखता रहा तो उसके जागने का इंतजार करने लगा। यकीन मानो मेरी जो जिंदगी गुजर चुकी थी इससे लेकर आज तक कोई इंतजार जिसने मुझे सुकून दिया तो वो इंतजार आज अपनी रानी के जागने का इंतजार है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी इसके जागने का इंतजार करके। खैर, इंतजार करते करते 2 घंटे गुजरे। वो अचानक से जाग गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैं इसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने पर इसे सहला दिया। वो हैरान भी थी और खुश भी, मगर मैंने इसे आराम करने दिया। मैं इसे यूं सोता देखता रहा और पता ही नहीं चला कि वक्त गुजर गया और नमाज फजर का वक्त हो गया। मैं इसे जगाना तो नहीं चाहता था पर नमाज अदा करना तो फर्ज है, तो मैंने इसकी पेशानी से बाल हटाते हुए इसे प्यार से इसके चेहरे से इसको हल्का सा हिलाया और उसके कान में बोला, नमाज का वक्त हो गया। ऐसे डर के उठी जैसे इसका कुछ चोरी हो गया हो। असल में वो बहुत परेशान हो गई कि आज की रात उसने मुझे टाइम नहीं दिया और सोती रही। वो नीचे देखने लगी। मैंने इसका चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखें भरी हुई थीं। मैंने इसके आंसू साफ किए और बोला कि अब मैं तुम्हारा हूं और मेरा हर दिन हर रात हर पल तुम्हारी लिए है। परेशान ना हो, तुम सुई हो तो मुझे आज पूरी रात तुमको जी भर कर देखने का मौका मिल गया है। ये बोलकर मैंने इसे उठाया और दोनों वुज़ू करके नमाज अदा करने लगे। नमाज अदा करके हमने दुआएं की और फिर दोनों ने तिलावत कलाम पाक की। फिर मैं उठा और बेड पर बैठ गया। वो आकर मेरे पास बैठ गई।
मैंने इसका हाथ पकड़ा तो वो रोने लग गई। मैंने इसे अपने बाजुओं के हिसार में लिया और इसे रोने दिया, फिर उसके आंसू साफ किए और पूछा, पगली मेरे होते हुए क्यों रो रही हो? तो वो नजरें नीचे करके बोली, आज मैं क्यों सो गई? मैं मुस्कुराया और उसे अपनी तरफ करके इससे कहा, मेरी जान, जब मुझे कोई परेशानी नहीं तो तुम खुद को क्यों परेशान कर रही हो? वो रोना चुप हो गई, पर अभी तक वो मुसलसल नीचे देख रही थी। मैंने इसे कहा, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, ना कि कोई गुलाम हो, तो तुम नीचे क्यों देख रही हो? पागल हो? तुम्हें ऊपर देखकर जीना है, मेरे साथ मेरी इज्जत और ताकत बनकर। वो मुस्कुराने लगी। उसने मुझसे कहा कि एक बात पूछो। मैंने कहा, एक नहीं बल्कि 1000 पूछो। तो उसने कहा कि आपकी जिंदगी में और लड़की भी थी कभी? मैं सोच में पड़ गया और फिर कहा कि हाँ, एक थी, और शायद आज भी वो इस दिल में है, क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत थी, तो उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर वो बोली, मगर जैसे आप मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में मेरे सिवा कोई हो। तो मैंने कहा कि इस लड़की को मैंने कहा था कि अल्लाह की कसम, अब जो लड़की मेरी जिंदगी में मेरी जीवन साथी बनकर आएगी, ये दुनिया इसकी किस्मत पर रश्क करेगी। तो बस मैं अब तुम्हें इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि ये दुनिया रश्क करेगी तुम्हार किस्मत पर। ये सुनकर इसने अपना सर मेरे कंधे पर रख लिया और कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे एक बार पूछने पर मुझे सब सच बता दिया। मुझे भी अपनी जिंदगी में ऐसे सच्चे और मुखलिस साथी की ही तलाश थी, जो अब बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। मैंने कहा कि बस तुम कभी मुझसे झूठ ना बोलना और मजाक में भी कभी मुझसे कोई बात ना छुपाना। मैं कभी तुम्हें रुस्वा नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बातें होती रहें कि वक्त का पता ही नहीं चला कि 10 बज गए। दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ आई कि नाश्ता ले ले अपना। मैं उठने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अब बैठे, मैं ले आती हूँ। हम दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे और वो बोली कि एक बात बोलनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो। तो वो बोली कि मुझे खाना नहीं बनाना आता है। मैंने कहा, मैं खुद आपको सिखाऊंगा। वो हंसने लगी और साथ बोली, अब। मैंने कहा, मुझे इतना हल्का मत लो, मैं हर किस्म की डिशेस बना लेता हूँ, तुम फिक्र ना करो, हम मिलके काम किया करेंगे। वो हर गुजरते लम्हे के साथ वो खुद को मेरे साथ बहुत महफूज समझने लगी थी। इसी तरह जिंदगी बसर होती रही और मैं हर रोज उसके साथ किचन में काम करता और इसे खाना बनाना सिखाता। वो बहुत खुश रहने लगी थी। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ इतनी खुश कैसे है, हालांकि मेरी पहली मोहब्बत तो मुझे कहती थी कि तुम कभी एक अच्छे शौहर साबित नहीं हो सकते। फिर हम एक दिन इसके उम्मी के घर गए तो माँ बाप अपने बच्चों के चेहरे से उनके हालात जान लेते हैं। इसके अम्मी अबू ने इसको देखने के बाद मुझे बहुत प्यार किया, इतना कि मैं आपको क्या बताऊं, और उनका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी बीवी के साथ और उसके उम्मी अबू के साथ बहुत प्यार से रहने लगा। इसी तरह मेरी बीवी मेरे घर में मेरे माँ बाप को बहुत प्यार करने लगी और उनको भी उम्मी अबू बुलाने लगी। मैं बहुत खुश रहने लगा और मेरी बीवी भी। एक दिन मेरी उम्मी ने मुझे और मेरी बीवी को बुलाया और मुझे बोला कि बेटा, तुम्हारी बीवी को मैंने अपनी बेटी माना है, इसके साथ कभी कोई जुल्म ना करना। ये कहकर मेरी उम्मी ने मेरी बीवी के माथे पर बोसा दिया। और फिर जब हम अपने कमरे में आए तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आपको पता है, मैं आज इतनी खुश हूं कि दिल कर रहा है कि अपनी जान आप पे वार दूं। मैंने इसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा कि बस तुम इसी तरह मेरे माँ बाप के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना और देखना, मेरा प्यार हर गुजरते पल में तुम्हारे लिए बढ़ता ही जाएगा। ये सुनकर इसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और बोली, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं मुस्कुराया और उसके सर पर बोसा दिया। बस इस तरह आज मेरी शादी को 3 साल हो गए, मगर कभी हमारे घर में कोई मसला नहीं हुआ।
मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट्स में बताएं, आपको इसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अगर मसरूफियात की वजह से आपके सवाल का जवाब ना दे सकें तो इसके लिए पेशगी माजरत चाहते हैं। स्टोरीज होम टीम की तरफ से आपके ताउन का शुक्रिया।